गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सोच रहे होंगे ना मैंने कितने दिनों बाद आज व्लॉग बनाने का किया। एक्चुअली मैं शॉर्ट वीडियोस तो बना रही थी बट फुल व्लॉग नहीं कर रही थी। बट आज आई प्रॉमिस मैं हर रोज़ अपने व्लॉग्स दूंगी। तो और भाई प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स से और अपने जितने भी नॉन हैं सबसे मेरा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करवाएं, लाइक एंड शेयर भी करवाएं। तो फिलहाल अभी बजे हैं मॉर्निंग के 6 और मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, वो तो आपको पता ही है। तो फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ आपको दिखा दूँ। जो मेरा बैकयार्ड है इसमें सारी मैंने सफाई कर दी है। और ये देखिए अपने ठाकुर जी हैं जो ये उठ चुके हैं, मैं आपको ढंग से दिखाती हूँ। ये देखिए अपने ठाकुर जी उठ चुके हैं और सुंदर से होकर बैठ गए हैं। आज संडे है तो ग्रीन कपड़े पहने इन्होंने। और क्लीनिंग मैंने कर दी है पीछे की सारी, ये देखिए सारा क्लीन कर दिया है यहाँ से। और इधर फ़िलहाल मैंने कपड़े धोने लगा दिए हैं तो अभी ये चादर धुल रही है। और इधर साथ साथ मैं कर रही हूँ सारे रूम की बेडशीट्स चेंज। तो अभी चेंज करते करते चादर को मुझे लगा मुझे अभी से ही ब्लॉगिंग शुरू कर देनी चाहिए। सारा दिन मैं क्या क्या करूँगी पता नहीं, बट फिलहाल मैं कर रही हूँ अपने रूम की बेडशीट चेंज। आपको पता है अभी घर में सब लोग सोए हुए हैं। शिवू उठा था, फिर वो फ्रेश हुआ और फिर वो फिर से सो गया, सुस्त राम है वो भी। तो बस ऐसा ही चल रहा है। पता है आपको कि कल हबी का बर्थडे है तो ऐसा हम बहुत कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। हाँ तरह आ गई है तो हो सकता है आज रात को यानी 6 की नाइट को कुछ सरप्राइज़ हो हबी के लिए, बट फिलहाल नो प्लान। और मैं करती हूँ अपने काम। तो ये बेसिकली मैंने आपको एक हैक दिखाया है कि एक कॉम के साथ, क्योंकि आजकल जो अपने बैग्स होते हैं ना वो थोड़े से इस तरह से होते हैं कि इनके अंदर उंगली डालना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा नहीं यहाँ पर बहुत दर्द होता है। तो उसके लिए ये एक हैक है कि आप पहले तो जितनी हो सके उतनी अंदर कर दो बेडशीट ना, फिर उसके बाद इस कॉम से दबा दो जैसे भी मैंने किया। तो भाई आप समझ ही रहे होंगे इस वक्त मुझे कितनी जल्दी हो रही है कि फटाफट से सारा अपना काम करूं और फिर उसके बाद मैं और बाकी के काम कर सकूं। तो चलिए संभाल लेते हैं थोड़ा सा इन कपड़ों को भी। अभी फ़िलहाल कपड़े जो वॉश हो गए हैं उनको मैं उठाकर यहाँ पर रख रही हूँ, उसके बाद सारे इकट्ठे ही मैं सुखाऊँगी। तब तक मैं अंदर की रूम सारी ठीक कर रही हूँ। फिर हम थोड़ी देर में रोशनी हो जाएगी तब हम चलेंगे वॉक पे। फिलहाल तो बस यही है, अभी जितने वो ड्रायर हो रहा है हम कपड़े सुखा सकते हैं, मतलब मैं सुखा देती हूँ, आप आराम से मेरे साथ रहिएगा। पता है आपको मैं क्या कह रही थी, सुबह सुबह जब सारे काम कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है सच्ची में। मतलब मैं सारा दिन फ्री रहती हूँ, सुबह सुबह अपने सारे काम खत्म कर लेती हूँ। जब सब सोए हुए होते हैं ना तो सारे काम जल्दी हो भी जाते हैं। तो चाहती नहीं हूँ कि अभी ये उठे इतनी जल्दी, लेट ही उठे, उससे पहले मैं सब कर लूँगी। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों कर रही हूँ क्लीनिंग वगैरह सफाई वगैरह, वो इसलिए क्योंकि जो मेरी मेड है वो अभी नहीं आ रही है किसी वजह से, तो ये काम मुझे ही करना हो रहा है। तो प्रॉब्लम इट्स ओके। यार वैसे देखा जाए ना तो लेडीज़ के लिए बहुत सारे काम होते हैं ऐसे, और घर में जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनको कहा यह जाता है कि भाई ये तो फ्री हैं इनको ज़्यादा काम नहीं, बट ऐसा नहीं है। जो हाउस वाइफ्स एक्चुअली में हाउस वाइफ नहीं हाउस मेकर होती हैं, सारा दिन घर का मेकओवर करती रहती हैं। तो चल रही है साथ साथ डस्टिंग भी, और डस्टिंग होने के बाद फिर सफाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो लो जी हो गई है मेरी झटपट से सफाइयाँ शुरू, और मैं मिनटों में किस तरह से काम करती हूँ देख लीजिए। ये हो गया है सारा क्लीनिंग का काम, घर बहुत अच्छे से चमाचम चमक रहा है। और शिवू परेशान हो रहा है, अब मैं इसको लेकर जा रही हूँ घुमाने के लिए। और टिल देन वेट। तो क्लीनिंग हो गई सारी की सारी, और
मैं शिपू को भी दूर तक घुमा लाई हूँ और अब मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। अपना कुछ खाने को ऐसा वैसा मन नहीं था, कुछ अलग खाने का मन था, तो मैंने नूडल्स बनाए हैं। ये तो नूडल्स खाने वाली हूँ मैं तो ब्रेकफास्ट में। बाकी सब जैसे जैसे उठेंगे तो शायद गोभी के पराठे बनेंगे हमारे घर में आज तो उसकी मैं तैयारी कर दूँगी। बस ये है फ़िलहाल आज का प्रोग्राम। भाई अब तरा मैडम आई हुई है तो हमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम बाजार ना जाएं। तो आ रही है तरु अभी और फिर हम लोग जाएंगे मार्केट। तरा को बैलीज लेनी है, वो दिला देंगे इसको। मैं नियॉन शेड की लेनी है इसको, है ना। और एक और कुछ काम है तो मैं आपको साथ लेकर चलती हूँ। क्या क्या करते हैं देखते हैं। तो तरा आ गई है, तरा से हाई हाई और तरह को फिर कैमरा फेस करना भूल जाती है थोड़े दिन, जब यहाँ नहीं रहती ना मेरे पास, तो फिर इसके मुंह से ना हेलो इसकी जगह निकलता है हाय हाय तो अब तरह पकड़ेगी कैमरा और मैं चलाऊंगी गाड़ी। ये लो, मुंह टेढ़ा बेटा क्यों बना रही है? क्यों नहीं दिख रही तू? दिख क्या दिक्कत है? तो हम तरह को दिलाने वाले हैं बैलीज। सबसे पहले बैलीज लेंगे, ठीक है। फिर इसको जाना है कपड़े लेने, थोड़े बहुत कपड़े लेने इसको। अब पता ही है ना, चाहे कितने मर्जी कपड़े हो फिर भी इसे लेने होते हैं, तो वो लेने जाना है। और फिर उसके बाद बस ये काम करके हम आएंगे घर आकर हम तरह की पैकिंग शुरू करेंगे। सारे कपड़े आयनिंग करेंगे, उसके साथ ड्रेसेस के साथ फुटवेयर भी देखना। क्या लेना है देखने हैं कि क्या क्या पहनेंगे। हाँ, वो घर आके फिर हम ये प्लान करेंगे कि फुटवेयर्स कौन से पहनने हैं, या फिर फ्लैट क्या नेक में कुछ पहनना है या नहीं, या ये सब चीजें। तो इस सब की प्लानिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट को लेकर चलते हैं। आपको भी मैं साथ में दिखाऊंगी तरह ने कौन सी फुटवेयर ली है, ठीक है। तरह अच्छे लग रहे हैं कोई? हील अच्छी है, प्रिंट नहीं अच्छा। प्लेन जैसे इस साइड में प्लेन ग्रीन में दिखा तरह पसंद नहीं आ रहे। ये अच्छा है, ये वाला कौन सा? ये ग्लास है ना नीचे। साइड से हील दिखाना कैसी लग रही है? नीचे से ये हील्स हमें पसंद आ रही है। ऐसे लग रहा है कि ये हर ड्रेस पर जाएगी, है ना तरह? हर ड्रेस पे जाएगी अगर ये ली तो, है ना? हैं? हाँ, ये पेंसिल हील तरह को पसंद आई है। चलो देखते हैं। फिलहाल तरह मैडम को 2 फुटवेयर्स पसंद आ गए हैं। दूसरी एक तो ये हील आई है और दूसरी कौन सी आई है? दूसरी ये वाली हील। वाह, हैप्पी? शो मी अ फेस। हैप्पी? भैया को थैंक यू बोल दो। तो ये देखिए, एक तरफ हिसार में जो है झांकी निकाली जा रही है, क्योंकि 8 तारीख को गुरु पर्व है, जिसके लिए एक दिन पहले 2 दिन पहले झांकी निकाली जाती है। तो वही है, यहाँ पर बहुत बड़ी विशाल काय झांकी निकाली गई। तो बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे थे और ये देखिए कितना सुंदर माहौल लग रहा है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ तरह को दिलाने के लिए ड्रेसेस। और गैस यहाँ पर कौन मिला मुझे? चारू तो हम लोग यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं। चारू को पता नहीं क्या पसंद आने वाला है, देखते हैं अभी क्या पसंद आता है। बट तरह को एक ये जैकेट पसंद आई है, लेदर जैकेट है, अच्छी लग रही है, गर्ल्स टाइप की है। तो फिर चलो ये तो ले ही लेते हैं, बाकी देखते हैं और क्या लेंगे। लेदर पैंट भी ट्राई कर रही हूँ। हाँ, वो लेदर पैंट ट्राई कर रही है, पर मैंने बोला था उसको मोटू लगेगी और मैंने इसको समझा दिया है, पहले बोल दी हो कि मोटू लगेगी। फिक्स कर लिया मैंने तो अगर तरह ने मेरा ब्लॉग देखा तो मुझे बाद में लगे, बट अभी चारू बोल रहे, अभी हम बोलने वाले हैं कि वो मोटू लग रही है। तो अभी हमारी शॉपिंग चल रही है। तो चारू बाई चांस मिल गई। ये तरह और प्रीति की फ्रेंड है और मेरी भी प्यारी सी बेटी है तो अब हम इकट्ठे मिलकर शॉपिंग कर रहे हैं। तो फिर मैं आती हूँ थोड़ी देर में आपके पास। कुछ शॉप से शॉपिंग करते ही जैसे ही हम बाहर निकले तो हमने फिर से वही नज़ारा देखा। तो ये देखिए, इसमें क्या हो रहा था कि आगे आगे जो सेवार्थी होते हैं ना, जो सेवा करते हैं, वो झाड़ू लगाते हुए चल रहे होते हैं
और उनके पीछे पीछे बहुत बड़ी भीड़ चल रही होती है साथ में, है ना। तो गुरुदेव जी ने ही ओंकार का नारा दिया था, पता है आपको, और कहा था कि सबका पिता वही है, इसलिए सभी से प्रेम करना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने अपने संदेश में यह भी कहा था कि हमें कभी भी दूसरे का हक नहीं छीनना चाहिए, मेहनत और सच्चाई से गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, हमेशा लोभ का त्याग करना चाहिए और मेहनत कर सही तरीक़ों से धन कमाना चाहिए। तो ये देखिए बहुत अच्छा दृश्य है। तो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा था, सेवार्थी सेवा कर रहे थे और जो इस तरह से है झांकी निकली हुई थी और पीछे जो ग्रंथ साहिब है, ये जो बड़ा ट्रक है इसके अंदर रखा हुआ था और उसको सब लोग मत्था टेक रहे थे और बहुत अच्छा सा लग रहा था, बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। और सबसे बड़ी बात, बिना शोर के, बिना धक्का मुक्की के ये सब हो रहा था, जो बहुत अच्छा लग रहा था और दिल को बड़ा सुकून मिल रहा था ये सब देख कर ना। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत ज़्यादा इसके लिए इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर मुझे जितनी नॉलेज थी वो मैंने आपको बताया। और बाकी इनकी श्रद्धा देखकर मन में श्रद्धा उठी रही है अपने आप से ही, है ना। तो मतलब पूरे आदमी क्या, औरतें क्या, सब बड़े श्रद्धा के साथ निकले हुए थे और उनके पीछे पीछे हाथ जोड़कर चलते जा रहे थे। हमारी हो गई है इतनी सारी शॉपिंग और हमारा क्या तारी तू धोखेबाज है बिल्कुल। बहुत बड़ा मैंने ली एक जैकेट और मैंने 2 हील्स ली और एक शूज। धोखेबाज है तेरा तूने पता है इसने क्या किया है भाई? मेरे सारे दोस्तों तुम सुन लो, तारा ने क्या किया कि हील्स तो मेरे से ले ली इसने है और शूज के लिए मैं इतने बाहर आई कि ठीक है, और इतने में इसको एक शू पसंद था और इसने वो शू अपने पापा से वो करा दिया गूगल और फिर इट्स नॉट फेयर। मज़ा आया आज तो शॉपिंग करने में। और अभी हम जा रहे हैं वो लहंगा शूट के लिए। गैस हम जहाँ रहे हैं वहाँ हम शूट करेंगे मेकअप का एंड इन वाइट गाउन। तो आप गेस करो कि क्या जगह हो सकती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अब रामायण के लिए कपड़ा देख रहे हैं नीचे जो बिछाते हैं, और मुझे ये झूला पसंद आ चुका है एंड हमने ड्रेसेस भी लिए हैं ठाकुर जी के लिए। मुझे रामायण के लिए ये कपड़ा बहुत अच्छा लगा है। मैंने तो अभी ना प्लेन कपड़ा ही उनको पहनाया हुआ था रामायण जी को, बट ये देखो कितना बढ़िया है ना। हाँ, कल शिवू को इसको बॉन्स दिलाने लेकर गए थे तो ये भी गया था साथ में। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं घर में वापस और तरह को अपनी उसकी क्या कहते हैं पैकिंग करवानी है लगेज की। तो ये कह रही है मैं सारे काम कर देती हूँ, जैसा कि ये देखो आप देख रहे हो लड़की बर्तन धो रही है और कह रही है अगर मैं सारे काम कर दूँगी तो फिर आप मेरी पैकिंग कराओगे ना। तो हाँ करानी पड़ेगी क्योंकि इसका एक कपड़ा प्रेस करना पड़ेगा। उसका रूम का हाल दिखाती हूँ आपको, तो बुरा हाल हो रहा है इसके रूम का कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ये देखो इसको देखो बर्तन धोते हुए भाग गया। बंद क्यों किया है, बंद क्यों कर रही है क्यों बहुत गंदा था यार, हमेशा ही बहुत गंदा होता है। दिखा दे फिर। मेरा साफ रहता है। ओहो साफ रहता है। नहीं दिखा रही है भैया अपना रूम। तो चलो कोई बात नहीं है, अब इसका रूम हम चेक कर देते हैं। और शिवू उसके पीछे पड़ेगा, चप्पल लेकर भाग रहा है शिवू। इसका मन कर रहा है इसके साथ ना हम लोग खेलें और हम खेल नहीं रहे, हम बिजी हैं। तो बस ये सब चल रहा है। तो आज रात को हबी का बर्थडे है, तरह के पापा का बर्थडे है। तो देखते हैं क्या प्लान होगा, मुझे कुछ नहीं पता। शायद बच्चे कुछ करें, ध्रुवू कुछ सरप्राइज करने वाला है। क्या सरप्राइज करेगा ना मुझे बिल्कुल नहीं पता। आज सुबह पापा से बहुत सारे पैसे मांग रहा था, क्यों मांग रहा था मुझे नहीं पता और ना ही मुझे बताया उसने। तरु भी कुछ छुपा रही है, इन लोगों के दिमाग में क्या क्या है ना मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो चलो एनीवे कुछ भी हो, क्या करने वाले हैं वो अगर मैं दिखा पाई तो ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। और फिलहाल के लिए मैं ये ब्लॉग अपना यहीं ख़त्म करती हूँ। तो अगर आपको आज का पूरा दिन मेरे साथ बिताना अच्छा लगा हो तो मेरा ये ब्लॉग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।